कभी आई कांटेक्ट होगा, कभी नहीं होगा, और इस कारण से इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? फोकस ऑन द फोरहेड, राइट? आप डायरेक्ट आंखों में मत देखो, आंखों में स्पार्क होती है जब इनिशियली आप बोलोगे, जैसे ही आपको ये फील होता है, स्पार्क होती है, दैट मीन्स जैसे ही आपको ये चीज फील होती है कि सो मेनी पीपल आर ऑब्जर्विंग मी, वो एक नर्वसनेस और हेजिटेशन आपके अंदर क्रिएट करती है। तो द बेस्ट पार्ट इज फोकस ऑन द फोरहेड, और आप फोरहेड पे देख के आपका कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट करें, आप कॉन्फिडेंट फील करें, और जब उससे भी कंफर्टेबल हो जाता है तो स्टार्ट लुकिंग इन द आईज ऑफ द पीपल। ठीक है? अच्छा, आई कांटेक्ट का एक और मैं आपको प्रिंसिपल बताता हूँ, स्पेशली जब पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है तो आई कांटेक्ट में इतना एरर समझ में नहीं आता, राइट? जब हम क्लोज इंटरेक्शन किसी से करते हैं, जैसे सत्यम इज देयर, राइट? तो सत्यम के साथ अभी अगर मैं क्लोज इंटरेक्शन करूंगा, सत्यम मैं दो तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, आप मुझे बताना आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल लगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं अभी आप? स्टडी कर रहा हूं। वेरी गुड। और एजुकेशन में क्या किया है आपने? बीटेक कर रहा है। बीटेक। आगे क्या करना चाहते हैं? एमटेक करना है। कुछ हॉबीज बताएंगे आपकी? क्रिकेट, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, शायद आपको इतना फील हो नहीं हो, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से फील होगा। चलिए सेकंड राउंड हम करते हैं, ठीक है? क्या नाम है आपका? सत्यम। वेरी नाइस। क्या कर रहे हैं अभी आप? स्टडी कर रहा हूँ। परफेक्ट। और आगे क्या करना चाहते हैं? अभी बीटेक कंप्लीट हुआ है, एमटेक कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। और कुछ हॉबीज आपकी? स्विमिंग हॉबी। वेरी गुड। बताइए दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा? पहले सेकंड। आप में से ऑब्जर्व करके कौन सा अच्छा लगा? शायद आपको इतना डिफरेंस समझ में नहीं आया हो, उनको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखो बात क्या होती है, एक तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जब पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट, प्रोबेबली आप सभी के कॉलेजेस के अंदर एक ना एक सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपको पढ़ाया जाता है 100 नंबर के पेपर के हिसाब से। तो आपको बोला जाता है पब्लिक स्पीकिंग में इंपॉर्टेंट क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या, आई कांटेक्ट। मतलब अब नाम से क्या, आई मतलब आंखों में देखना, और वो हो जाता है धीरे से घूरना। आपको सिखाया, आप गलत नहीं कर रहे, पर भाई आपको सिखाया ही किताबों में हो गया ना। पहली बार में जो मैंने सत्यम के साथ किया, दैट वाज नॉट एन अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, राइट? वो प्रॉपर स्टेयर किया है मैंने आपको। क्या कर रहे हैं सत्यम? अच्छा तो क्या कर, तो सत्यम थोड़ी देर बाद ऐसे ऑकवर्ड हो गए कि अरे सर क्या क्या। बट वही सेकंड फॉर्म जो था उसमें आई हैव गिवन अ लिटिल बिट स्पेस। और दूसरी चीज आई, देखिए आई कांटेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती, और आई कांटेक्ट कभी करना भी नहीं चाहिए। लार्जर ऑडियंस है, कोई भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगा, इस कारण से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक आंखें टकरा भी गई, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा है, राइट, तो आप देखिए ये दोनों आंख और नाक के बीच में देयर इज अ ट्रायंगल, 1 2 3, ये 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये होता है ये सेंटर पॉइंट। यहां पे हमें देखकर बात करनी चाहिए, इसमें कभी भी आपके सामने वाला आपसे बात करने में कॉन्शियस फील नहीं। और सेकंड फॉर्म में मैंने आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन आईज, आई वाज फोकसिंग ऑन दिस सेंटर पॉइंट। सेकंड, थोड़ी थोड़ी देर में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का मैंने उनको संभलने का स्पेस दिया, राइट? वो भी कॉन्शियस हो रहे हैं। सो सत्यम क्या कर रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सत्यम। ओह वेरी नाइस। क्या कर रहे हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ। हॉबीज क्या हैं आपकी? क्रिकेट, स्विमिंग। गेटिंग माय पॉइंट? ये रोटेशन जो होता है, कहीं पे डिस्ट्रैक्ट करें फिर फोकस करें, डिस्ट्रैक्ट करें फिर फोकस करें। जब वो लंबा कन्वर्सेशन कुछ बताए तब उसके कन्वर्सेशन में बीच बीच में, ओ अच्छा ओके वेरी नाइस, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन दें। फिर जहां लगता है कि थोड़ी देर तक इंटरेक्शन हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आप कितनी भी देर का कन्वर्सेशन करेंगे, ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्ड होती है, सामने वाला ऑकवर्ड फील नहीं होगा, और आई कांटेक्ट का मिसयूज नहीं होगा, जो अभी तक हमको बताया गया, राइट? वो एक अप्रोप्रिएट वे में हम लोग डिलीवर कर पाएंगे, राइट? तो फर्स्ट इज हैंड मूवमेंट, राइट? 2 गलतियां थी, एक अप्रोप्रिएट जेस्चर था, राइट? तो वो मैंने हम लोगों ने फ्रंट एंड बैक डिस्कस किया। सेकंड इज मॉड्यूलेशन, एरर चिल्लाना नहीं, हायर रेंज लोअर रेंज को आइडेंटिफाई करना, उसके बीच में वेरिएशन करना इज मॉड्यूलेशन। थर्ड इज पॉजेस, राइट? बट पॉज अकेला करोगे, पॉज भी कर दिया, आई कांटेक्ट नहीं हुआ तो भी गड़बड़ है, आई कांटेक्ट हो रहा है पॉज नहीं हो रहा तो भी गड़बड़ है। ये दोनों साथ में ही चलेंगे और साथ में ही इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, अदरवाइज इनकी कोई सिग्निफिकेंस बचेगी नहीं। और तीसरा
लास्ट सेक्शन विच वी हैव डिस्कस्ड इज आई कांटेक्ट के भी एरर्स और इसके अप्रोप्रिएट यूज। तो आई कांटेक्ट राइट शुड बी ऑलवेज ऑन द सेंटर पॉइंट। गॉट द पॉइंट एवरीवन? अब इसी के कॉम्बिनेशन के साथ चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी इसके साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा सिटिंग पोस्चर के ऊपर। नाउ व्हाट शुड बी आवर अप्रोप्रिएट स्टैंडिंग पोस्चर एंड सिटिंग पोस्चर, राइट? पहले हम लोग सिटिंग पोस्चर देखते हैं, राइट? यूजुअली जो आप लोग गलती करते हैं सिटिंग पोस्चर के अंदर, राइट, वो है ये, हम बैठे ही आगे। तो अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आवर बॉडी विल डिमांड रेस्ट, और जैसे ही वो रेस्ट डिमांड करेगी धीरे धीरे आप रियलाइज भी नहीं करेंगे और आपके पैर ऐसे हो जाएंगे जैसे नयन के हो चुके हैं, राइट? और फिर धीरे धीरे आप सब लोगों ने करेक्ट कर लिया अपना, क्योंकि सबके हो चुके थे। फिर धीरे धीरे आप इस तरीके से हो जाओगे और फिर यू विल बी इन अ कंफर्ट जोन। ये हम रियलाइज नहीं करते। हम जब सुबह मॉर्निंग में 7 बजे आके बैठे थे तो हम बड़ा अलर्ट अटेंटिव ही बैठे थे। धीरे धीरे हमने रियलाइज भी नहीं किया, हमारी बॉडी ने डिमांड रेस्ट करा और ये पोस्चर आया। या हम इस तरीके से बैठे हल्का सा पीछे टिक के, फिर धीरे धीरे ये टिकना लंबा होता है, जितना पीछे जा रहा है उतना होता जाएगा, राइट? एंड देन इट बिकम्स अ कैजुअल अप्रोच। यू वोंट बिलीव, ये इंटरव्यूज में भी होता है। अब आप सोचो मेरा इंटरव्यू चल रहा होता, आप इंटरव्यूअर है, लेते मुझे आप, मैं बहुत बढ़िया आंसर दे रहा हूँ अभी, पर अभी बताओ आप इस पोस्चर में, जबकि आपका बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी नहीं है, और ये मेरा इंटरव्यू अभी 45 मिनट से चल रहा है। मैं 40 मिनट तक तो ऐसे ही था, पर अब धीरे धीरे थोड़ा थकान होने लगी। अब मैं 45वें मिनट पे ऐसे हो चुका हूँ। विल यू बी हायरिंग मी? विल यू बी हायरिंग मी लाइक दिस? राइट? क्या ये अप्रोप्रिएट पोस्चर मेरा लगेगा? अलर्टनेस, अटेंटिवनेस होगी? तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको मैं एक ऐसा बॉडी पोस्चर बताता हूँ जिसके अंदर बहुत लंबे समय तक आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड नहीं करेगी, और अगर रेस्ट डिमांड किया भी तो आपका बॉडी पोस्चर बिगड़ेगा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट? योर थाइज शुड बी सपोर्टेड। ये जितना ज्यादा सपोर्टेड रहेगी उतना ज्यादा फर्म आपका सिटिंग पोस्चर होगा, राइट? इधर अभी ये सपोर्टेड नहीं है, राइट? तो यूजुअली इस केस में ये आगे जाएगा, राइट? ये इस केस में ज्यादा ही सपोर्टेड है, नी तक, राइट? तो इस केस में ये आपका बैक पीछे जाएगा, राइट? जितना हो सकता है आप मैक्सिमम पैर नीचे रखने के बाद योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द सरफेस। इसके बाद जितना आगे तक ये चेयर आ सकती है इसको लेने की कोशिश करें, राइट? और अब इसके बाद यू हैव टू सिट लाइक दिस और यू कैन सिट लाइक दिस, राइट? थोड़ा सा और। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट वे ऑफ सिटिंग, राइट? अब इसमें होगा क्या, फीट चूंकि फ्लैट है तो ये पीछे डिमांड नहीं करेंगे। अगर मैंने किया भी, राइट, तो मैं इधर कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा, मैं 1 आध मिनट बाद वापस ऐसे आ जाऊंगा, ठीक है? अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो बहुत ज्यादा अजीब होगा, ठीक है? तो इतने पे हम खुद ही अलर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ सिटिंग, राइट? 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, फीट फ्लैट होनी चाहिए, राइट? इफ इट्स एन इंटरव्यू, पुट योर हैंड्स ऑन द लैप, राइट? और यू कैन कीप लाइक दिस थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैंडिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर में द अप्रोप्रिएट, चलो हम पहले एरर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं, राइट? आप में से काफ़ी लोग जब पब्लिक स्पीकिंग के लिए यहाँ पे या कुछ एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, आप स्टार्ट कुछ इस तरीके से करते हैं, वेरी फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट हियर, राइट? इसमें गड़बड़ क्या होगी? अब मैं जब वाइड हैंड मूवमेंट्स करूंगा ना तो मैं अजीब लगूंगा, ठीक है? तो वेरी फैंटास्टिक गुड मॉर्निंग, तो आप देखो कैसा अजीब हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा क्लोज रखता हूँ उसको, राइट? अब इसमें क्या होगा, इसमें अभी जो नैरो हैंड मूवमेंट्स हैं ये अजीब लगेंगे, राइट? क्योंकि पहले ही मैंने बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी श्रिंक कर दिया है। मेन सारी चीज़ें लिंक्ड है हमारे बॉडी लैंग्वेज से। हमें ऐसा हैंड मूवमेंट, ऐसा बॉडी पोस्चर रखना है, ऐसा स्टैंडिंग पोस्चर रखना है कि मेरे हैंड मूवमेंट और मेरा रिफ्लेक्शन ऑड ना लगे, ना वाइड में ना नैरो हैंड मूवमेंट में। एंड दैट इज व्हाई योर लेग्स एंड योर शोल्डर शुड बी पैरेलल। दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट जेस्चर। ना मैं वाइड हैंड मूवमेंट्स में अजीब लगूंगा, ना मैं नैरो हैंड मूवमेंट्स में अजीब लगूंगा, राइट? अजीब लग रहा है, राइट? अब अजीब लग रहा है, अब लग रहा है? कितने से वेरिएशन से हमारा प्रेजेंटेशन बदल रहा है, सोचो। हार्डली कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन मैंने
यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट किया, मेरा पूरा प्रेजेंटेशन और मेरे को परसीव करने का जो आपका मैकेनिज्म है, आप ब्रेन जिस तरीके से मुझे देख रहा है, एक सर्टेन लेवल पे इतना है, सर्टेन इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, सोचो आप. And that is why always make this a point, right? While standing, your legs and your shoulders should be parallel and you should communicate like this. हमेशा. और आप बैठने से पहले 30 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड लें आराम से सेट होने के लिए. Even in interviews, the moment you are sitting, take complete time to adjust yourself. There is no problem. Even अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट लंबी है और कंफर्टेबल नहीं है, छोटी है और अगर आप चेयर पे कंफर्टेबल नहीं हो रहे, you can adjust your chair also. It's matter of 40-45 minutes. अपने आप को पहले confidently set करें. Prepare yourself for next 40 minutes. Even 5-7 seconds if you take in this, no one will say anything on that. Getting my point, everyone? Public speaking platform पे presentation से पहले, किसी से मिलने से पहले. Then this gesture is very powerful. This gesture is very powerful. अब आप लोगों को बोला होगा कि सर ये देख रहे हैं हम आजकल. अभी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये इस तरीके का जेस्चर. ऐसा पावरफुल बनना चाहते हैं तो ऐसा जेस्चर रखें. नरेंद्र मोदी का हाथ का जेस्चर देखें, राइट? बड़े बड़े लीडर्स का हाथ का जेस्चर देखें. लुक, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. ये वाला जो जेस्चर होता है, राइट, ये अप्रोप्रिएट होता है. कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस वेयर यू आर देयर टू टेक अ सर्टेन डिसीजन, वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग अ लार्जर ग्रुप, केवल वहाँ पे इस तरीके का हैंड मूवमेंट हमें रखना होता है. लॉजिकली तब सेंस बनाता है. ये चाहे जब करने का नहीं होता है कि अभी हम यहाँ पर बैठ रहे हैं, वी ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग, राइट? हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हमें किसी देश को रिप्रेजेंट, कोई कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम. एंड वी आर नॉट हियर टू मेक डिसीजंस और साइन एग्रीमेंट्स. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? आप यूजुअली देखिए लीडर्स ऐसा हैंड जेस्चर कब रखते हैं? ऐसा हैंड जेस्चर रखा जाता है G20, G7, पेरिस एग्रीमेंट. आपने जब भी लीडर्स को इस तरीके के हैंड मूवमेंट रखते देखा होगा. दिस इज व्हेन लीडर्स आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री एंड वेयर दे हैव टू टेक डिसीजन, दे हैव टू शो देयर पावर एंड अथॉरिटी. अदरवाइज दिस इज द मोस्ट आइडियल मूव, हैंड मूवमेंट्स. व्हेन समवन इज स्पीकिंग और उस बीच में क्या करना है सर? उस बीच में ये करना है. गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको लगता है सामने वाला एक्सप्लेनेशन अपना लंबा कर रहा है तो फिर जो भी जेस्चर आप कंसिडर करें. वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय एनी चांस अगर आप हाथ पीछे इस तरीके से रखते हैं, राइट, आपको एक और चीज मैं बताता हूँ. इसको जितना ऊपर रखा जाएगा ना, उतना ज्यादा गुस्से का साइन रहता है. आप लोग देखना, दिस इज साइन ऑफ एंगर. आप कभी किसी को चिल्ला रहे हैं और अगर उसका हाथ यहाँ तक है तो